तीसरे अध्याय में और उसके पहले और दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और इन कठिन समयों की बातें वो बताना शुरू कर रहा है कि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, और लिखा है कृतज्ञ हो जाएंगे। अर्थात इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में जो कठिन दिन आ रहे हैं, लोग धन्यवादी मन नहीं रखेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय की बातों को भी देखें तो आप भी यही मानेंगे कि प्रभु यीशु के अनुभव में भी मात्र 10% लोग थे जो वास्तव में कृतज्ञ थे, जो वास्तव में धन्यवादी मन के थे। और मैं एक खास उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं लूका के 17वें अध्याय में से, जहां पर प्रभु यीशु 10 कोढ़ियों को अच्छा करते हैं। अब ये 10 कोढ़ी प्रभु यीशु को रास्ते में मिलते हैं, दूर से खड़े होकर पुकारते हैं, और यीशु उनसे दूर से ही कह देता है, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखा दो। और ये 10 उसके इस वाक्य के कहने पर पलट करके याजकों की तरफ जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जब वे मार्ग ही में थे तो चलते चलते उन्होंने देखा कि वे शुद्ध हो गए। लेकिन अब देखिए 15वें वचन में क्या लिखा है। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटता है, आता है, यीशु के पांव पर गिरता है, उसको धन्यवाद देता है। प्रभु यीशु उससे यह पूछ रहे हैं कि क्या 10 जन शुद्ध नहीं हुए? उसने जवाब दिया होगा, हां प्रभु जी 10 शुद्ध हुए। तो यीशु ने एक और प्रश्न किया, तो बाकी के 9 कहां हैं? हम लोग अपने जीवन में मानो 10 आशीषें पा लेते हैं और मात्र एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। 10 बार चंगाइयां प्राप्त कर लेते हैं, अपनी चंगाई के लिए 10 बार दुआ मांग लेते हैं, लेकिन धन्यवाद एक वाक्य की प्रार्थना में हो जाता है। तो इस उदाहरण में मैं ये देख रहा हूं कि 10 दुखियारे थे, वे मांगने के लिए प्रभु के पास में आए, प्रभु ने दया करके उन पर ये चंगाई उंडेल दी, और उनमें से केवल एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए आता है। और इसमें भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि प्रभु यीशु इसीलिए नहीं 10 को ढूंढ रहे थे कि उनकी बड़ाई हो, उनकी प्रसिद्धि हो। अगर आप उसी वचन में आगे देखेंगे 18वें वचन में, तो आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु के ये 10 लोगों के पूछने का उद्देश्य क्या था। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? प्रभु यीशु अपनी नहीं परंतु परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा उठाना चाहते थे, और इसीलिए वो चाहते थे केवल एक आवाज क्यों, 10 आवाज धन्यवाद की और परमेश्वर की महिमा की उठनी चाहिए। प्रियो, यदि कोई धन्यवाद देता है तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि उससे बड़ी नम्रता पूर्वक, बड़े प्रेम से उस आभार को अच्छे से ग्रहण कर लें। परंतु यदि आपके दान करने के बाद, आपके कुछ देने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने आपको धन्यवाद नहीं दिया, तो अपने मन में कुढ़िएगा मत। और हां, एक बात और, वही व्यक्ति अगर फिर से आपके पास कुछ दिन में आए और फिर से कुछ मदद मांगे, तो उसे याद मत दिलाइएगा कि हां उस दिन आया था, उस दिन मांगा था, उस दिन ऐसे ऐसे किया। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इस प्रकार से कहने की बजाय, उसको वो घटना याद दिलाने की बजाय, आप मुस्कुराइए कि आपको उसने याद किया, अपनी जरूरत में आपको उसने याद किया, और उसको अपेक्षा है, उसको बड़ी चाह है कि हां मेरी जरूरत को यही व्यक्ति ठीक कर सकता है, और इसीलिए आपके पास में आया है। प्रियो, बड़े मुस्कुरा के उसको गले लगाइए और उसकी जरूरत को जितना आप उसको दे सकते हैं उसकी मदद करिए। लोगों की सहायता करके उन्हें किसी प्रकार के दबाव में नहीं डालना है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं डालना है। आज हम लोगों का पाठ हमको यही सिखा रहा है कि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के बंधन में बांध के मत रखिएगा। हम ऐसा भी ना सोचें कि आज इनको मदद किए हैं, अब ये हमारी मुट्ठी में आ गए हैं, अब हम इनसे काम निकलवाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों की सहायता इसलिए बिल्कुल भी ना करें कि कल हमको उनसे कुछ
लाभ होने वाला है। ये परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको प्रेरितों के काम और उसके 14वें अध्याय में ले चलता हूं और उसके 16 और 17 में से पढ़कर बताना चाहूंगा। परमेश्वर ने उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया। आप इस्राएलियों को स्मरण रखिए, जब वे मिस्र देश की बंधुआई से निकले थे, परमेश्वर एक के बाद एक उनके लिए आश्चर्य कर्म करता जा रहा था, लेकिन उनका जीवन अगर आप देखें तो वे परमेश्वर को बुरा बुरा बोल रहे हैं, मूसा को बुरा बुरा बोल रहे हैं, बिल्कुल भी धन्यवादी नहीं है हृदय में, कुड़ते हुए चल रहे हैं, बुड़बुड़ाते हुए चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को उन पर उंडेलना बंद नहीं किया। ये उसी बात के लिए देखिए लिखा है कि बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, अपनी इच्छा से चलने दिया, कठपुतली के मानिंद नहीं कि मैं मदद कर रहा हूं, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे ही चलो, अपनी मनमर्जी चलने दिया। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। जब परमेश्वर का ऐसा स्वभाव है तो हमारा क्यों नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को परमेश्वर की संतान बोलते हैं प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम भी परमेश्वर के इसी स्वभाव में भर जाएं। आपको याकूब की पत्री और उसके पहले अध्याय के 5वें वचन में से एक बार ये वचन बताया था कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जो बिना उलाहना दिए देता है, उदारता से देता है। ये बिना उलाहना दिए का अर्थ क्या होता है? हमारा परमेश्वर हमारा दोष निकाल करके हमको नहीं देता, हमें पाप बोध करवा करके, हाँ तुम ऐसे हो लेकिन देखो मैं फिर भी देता हूं, ऐसे करके देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कुड़ कुड़ करके देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो असंतोष में रह करके देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कड़वाहट से भर करके हमको नहीं देता है प्रियो। और परमेश्वर का यही स्वभाव, बिल्कुल यही स्वभाव हम में होने की आवश्यकता है कि हमें अगर कोई धन्यवाद न भी दे, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं भी चलता है, लेकिन जरूरत में है, मुसीबत में है और हम उनकी सहायता कर सकते हैं, तो बेशक खुशी से करना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति किसी दबाव में डाला जाए, किसी बंधन में डाला जाए, और इसीलिए वो चिताता भी है। मेरे साथ में खोलिएगा रोमियो की पत्री और उसका 13वां अध्याय और उसका 8वां वचन। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना होना। सिर्फ प्रेम का रिश्ता, प्रेम का कर्जा, एक दूसरे को प्रेम दिए जा रहे हैं, प्रेम लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। इन दिनों में व्यवस्था के मानने वाले बहुत थे और उन लोगों को अब प्रेम का पाठ पढ़ाया जा रहा है, पड़ोसियों से प्रेम रखने की बात बताई जा रही है। और पौलुस प्रेरित उनको 10 आज्ञाएं भी याद दिलाता है कि ये जो आज्ञाएं हैं ये भी ये ही बता रही हैं कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। तो अगर ये भी करेगा तो भी व्यवस्था को पूरा करेगा। देखिए आगे 9वें वचन के आखिरी भाग में लिखा है, सारी बातों का सारांश इसमें पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना होना। हम खुद भी तो किसी बंधन में जीना नहीं चाहते। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी के दबाव में रहे, किसी से कुछ ले लिया